दोस्तों 2024 में जो नीट का स्कैम हुआ ना, इसके बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। अब तक कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी कि नीट का स्कैम क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्या धांधली हुई है। और सबसे बड़ी बात, 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों के साथ में, जो उनके जीवन के साथ में, उनके करियर के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से अब तक की जान चुके होंगे। स्कैम क्या है वो मैं एक बार आपको शॉर्ट में ऐसे बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन मकसद हमारा वो ये नहीं है कि हम स्कैम के बारे में बात करें। उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बात कर ली है और तो और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे सब लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सभी लोग जो है बहुत ही अपनी तरीके से जो गुस्सा दिखा सकते हैं, जो कर सकते हैं लोग अपने स्टूडेंटों को न्याय दिलाने के लिए, वो सब कुछ कर रहे हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन लोगों का समर्थन किया होगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों हमारे सामने जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि आखिर इतने बड़े स्कैम के बाद में क्या हमको नीट की तैयारी आगे करनी चाहिए, या अभी भी हम एनटीए पर भरोसा कर सकते हैं और इन फ्यूचर के लिए हमें जब इन फ्यूचर में 2-3 साल बाद जब भी नीट का एग्जाम देना है तो उसके लिए तैयारी करते रहें, या फिर इस फील्ड को छोड़ दें। क्योंकि भैया अब एनटीए भी जो है वो इतना ऑनेस्ट नहीं, बस जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं 1-2 को छोड़ करके लगभग ट्रांसपेरेंसी रही नहीं, सबकी सब कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा स्कैम करते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो 9th में होंगे, 10th में होंगे, 11th 12th में होंगे, कि भैया मुझे आगे तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी है, प्लीज कोई इस पर बता दो। क्या मैं नीट एग्जाम की तैयारी करूं, जैसा इसका सिलेबस है उसी आधार पर पढ़ते रहूं, या फिर कुछ और करना शुरू कर दूं, या फिर डॉक्टरी का जो सपना है वो छोड़ करके मैं किसी और फील्ड में, इंजीनियरिंग में या फिर आर्किटेक्चर में या कुछ और करने के लिए बैठ जाऊं। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर अभी भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको नीट के स्कैम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, तो उनको मैं शॉर्ट में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो दे देता हूं। देखो नीट के एग्जाम में क्या होता था, पिछले साल तक के केवल 3 स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने टॉप करा, 720 में 720 मार्क्स लेकर गए, यानी कि 100% मार्क्स लेकर गए। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 67 लोग जो हैं 720 में 720 मार्क्स लेकर के आ गए। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा नंबर है। चलो ठीक है, हमने मान लिया इस बार बहुत ज्यादा पढ़ाकू लोग आ चुके थे, जिस वजह से इन्होंने 67 लोगों ने जो है पूरे यानी कि पूरे 720 मार्क्स लेकर के आ गए। लेकिन दोस्तों एनटीए की तरफ से जो दूसरा स्कैम हमें देखने को मिला वो ये है कि इनके मार्क्स भी बहुत ही अजीबोगरीब आए, जिन बच्चों ने पूरे में पूरे नंबर नहीं लेकर के आए। देखो ज्यादातर इन्होंने जो है रॉन्ग मार्किंग की, जैसे कि 717, 718, 719 जैसे मार्क्स जो है वो लेकर के आए हैं। अब ये 717, 18, 19 मार्क्स तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है होता ये कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से अगर सारे क्वेश्चन हम सही करते हैं तो 720 मार्क्स आते हैं, अगर एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं तो 716 मार्क्स आते हैं, और अगर हम एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं, लास्ट वाला जैसे एक छोड़ दिया या फिर लास्ट वाला एक गलत भी कर दिया, तो 715 मार्क्स आ सकते हैं। किसी भी हिसाब से 717, 18, 19 का कोई हिसाब नहीं बनता, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसके लिए एनटीए ने क्या जस्टिफिकेशन दिया कि भैया हमने इस बार ग्रेस मार्किंग दी थी। चलो ठीक है, हमने मान लिया, चलो तुमने ग्रेस मार्किंग भी दी। लेकिन इसमें दोस्तों जो हमें अगला स्कैम देखने को मिला वो है 8 बच्चों ने सेम सेंटर से टॉप कर दिया। अब देखो जब नीट का एग्जाम हुआ था तभी थोड़ी बहुत हवाइयां उड़ने लग गई थी, ऐसे खबरें आने लग गई थी कि भैया जो ये पेपर है ये पहले से लीक हो गया है। और आप खुद से सोच के देखो, एक ही सेंटर में, ठीक है, एक ही सेंटर में, एक ही एग्जाम सेंटर में 8 बच्चे एक जैसे मार्क्स कैसे लेकर के आ सकते हैं। सारे के सारे टॉपर वहीं पर पहुंच गए, ठीक है। यहां तक कि तो चलो हमने मान लिया कि हो सकता है ऐसा कोइंसिडेंट ऐसा हो जाए, लेकिन फिर एनटीए को ग्रेस देने की क्या जरूरत थी, जिसका तो कोई प्रावधान ही नहीं था आज तक में, है ना। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को हजम नहीं हो रही है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 25 लाख से ज्यादा बच्चों के करियर का सवाल है। इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। तो ये तो हो गई दोस्त स्कैम की बात। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं एस्पिरेंट की। ऐसे बच्चे जो नीट के एस्पिरेंट है, यानी कि वो इन फ्यूचर में नीट का एग्जाम देना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अभी हमें करना है तो क्या करना है, क्योंकि एनडीए से तो हमारा पूरा भरोसा उठ गया। क्या पता जब हम एग्जाम देने के लिए बैठे, यानी कि आप लोगों में से जो भी एस्पिरेंट जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जब इन फ्यूचर में एग्जाम दें तो उनके टाइम पर भी यही वाली गड़बड़ हो जाए, इस टाइप का कोई और स्कैम सामने निकल करके आ जाए। तो क्या सच में हमें तैयारी अब करनी चाहिए, या फिर किसी और करियर की तरफ में जो है हमें मूव ऑन हो जाना चाहिए? डॉक्टरी का जो सपना है उसको छोड़ करके किसी और चीज का सपना देखना शुरू कर देना चाहिए? तो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ यार, इतना मत घबराओ, इतना मत सोचो। मैं तुम्हें इस वीडियो में जो बताने आ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और तुम एक अच्छा खासा फैसला कर पाओगे इन फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है। तो देखो दोस्त, सबसे पहली चीज तो आप ना होपलेस मत हो, डिस्कॉर्ज मत हो। देखो डिस्कॉर्ज अगर आप होगे, यानी कि होपलेस हो गए, आप निराश हो जाओगे, आप जो है अपनी तैयारी करना छोड़ दोगे एक स्कैम के चक्कर में। देखो पूरे देश ने स्कैम नहीं करा है, ठीक है, पूरी सरकार ने स्कैम नहीं करा है, कुछ गिने चुने लोगों की वजह से स्कैम हुआ है। और उस स्कैम को छुपाने के लिए एनटीए जो है वो कुछ अपने तरीके से, गलत तरीके से जस्टिफिकेशन दे रहा है। वो बात अलग की कि इन फ्यूचर में हो सकता है इस चीज पर सुधार हो जाए, दोबारा से एग्जाम हो जाए, या फिर कुछ और अच्छा
इसका सोल्यूशन लेकर के आया जाए, जिन बच्चों के साथ में स्कैम हुआ है उन बच्चों के साथ में जो है उनको सुधारा जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से परेशान हो गए होंगे, वो बात मैं मानता हूँ, बट आपको जो है क्या करना है, आपको अपना कर्म करना है, आपको होपलेस नहीं होना है। आप सबसे पहले जिस चीज़ पर टिके हुए हो उस चीज़ पर टिके रहो। आपने ये सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये नहीं सोचा है कि मुझे नीट के थ्रू डॉक्टर बनना है। आप किसी भी तरीके से डॉक्टर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनोगे, बस आप उसके लिए अपने अंदर जो जज्बा होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो बना करके रखो। आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा काम आपको दोस्तों ये करना है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी है। देखो अभी आप एक नीट के एस्पिरेंट हो, ठीक है, इन फ्यूचर में आप भी एग्जाम दोगे, हो सकता है ऐसा कोई स्कैम आपके साथ भी हो जाए, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। अभी से आपको जो है एकता यूनियन अपनी दिखानी होगी। सारे स्टूडेंट जो नीट के एस्पिरेंट हैं, जो नहीं भी हैं, जो किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं तैयारी कर रहे हैं, ये सब लोग मिलकर के जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक की जो है शायद देश की जो सरकार है या फिर देश की ऐसी एजेंसीज जिनका इन एग्जाम पर कंट्रोल होता है, जो इसको स्कैम होने से रोक सकती हैं, वो शायद अपनी आंखें ना खोले। इसके लिए हम सबको मिल करके आवाज़ उठानी होगी। आप जैसे चाहे, जहां पर चाहे, छोटे से छोटी आवाज़ उठाओ, बट आवाज़ जरूर उठाओ। हो सके तो आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाओ, क्योंकि आजकल अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक फैलाने का सोशल मीडिया एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। आपके चाहे 2 फॉलोवर हो, चाहे 50 फॉलोवर हो या 2 लाख हो, आप नीट के स्कैम के रिगार्डिंग जो है कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो। दूसरी चीज़, अगर आपको मौका मिलता है अपने आसपास में लोगों को बताने का, समझाने का, तो उनको भी नीट के स्कैम के बारे में बताओ, ताकि वो भी अपनी छोटी मोटी जो मदद है वो कर सकें, इसमें कंट्रीब्यूशन अपना थोड़ा बहुत दे सकें। थोड़ा मोड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन दो, ताकि जो है देश की सरकार को पता चले कि भाई हम लोग जो है वो सोए हुए नहीं हैं, हम लोग भी अगर स्कैम होता है तो उसके खिलाफ आवाज अपनी उठाएंगे। और तब तक शांत नहीं होंगे जब तक कि हमारे या हमारे जैसे दूसरे लोगों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ करना बंद नहीं कर दिया जाएगा। तीसरा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, क्योंकि देखो स्कैम किया है एक कंपनी ने या फिर कुछ लोगों ने, लेकिन आप अपने करियर के साथ में स्कैम नहीं करोगे। आपको अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करनी है। आप पीसीबी पढ़ रहे हो, आप पीसीबी को कंटिन्यू पढ़ो। अगर आप अभी 9th-10th में उसको कंटिन्यू पढ़ो, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। और ये जो स्कैमर्स हैं ये आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकते, क्योंकि देखो ध्यान से समझो मैं जो बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर आप अपने डॉक्टर बनने का फैसला छोड़ दो, मान के चलो पूरा देश जो है डॉक्टर बनने का फैसला छोड़ देता है, बट बीमारियां नहीं छोड़ेंगी और आने वाले समय में और ज्यादा बीमारियां बढ़ती जाएंगी। सो उनको ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्टरों की जरूरत होगी, मेडिकल हेल्पलाइन की जरूरत हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। सो ये एजेंसी नहीं तो कोई और एजेंसी, ये लोग नहीं तो कोई और लोग आपको डॉक्टर बनाने के लिए सामने आएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम फोर्स कर रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनाओ, बल्कि सामने से बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि भैया कुछ अच्छे लोग, कुछ तेज लोग, कुछ तेज दिमाग के बंदे सामने आओ। उनके लिए एक एग्जाम करा दिया जाता है, फिर वो चाहे नीट का एग्जाम कराए या AIPMT का एग्जाम कराए, कोई भी मेडिकल का एग्जाम कराए, आपको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डॉक्टरों की जरूरत है, हमारे पूरे देश को डॉक्टरों की जरूरत है, सभी लोगों को पूरे वर्ल्ड में डॉक्टरों की जरूरत है। सो आप ये मत सोचो कि एक स्कैम हो जाने से डॉक्टरों की कमी पड़ जाएगी, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला कि भाई अब आप इस फील्ड में मत जाओ, कोई और फील्ड की तरफ चले जाओ। नहीं, आप जो तैयारी कर रहे थे आप अपनी तैयारी करते रहो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, बल्कि और अच्छे से पढ़ाई करो। आप ये सोचो जो 67 लोग टॉप किए हैं, ठीक है, जिन 67 लोगों ने टॉप कराए, मान के चलो इसमें से कुछ तो जेन्युइन होंगे। मान के चलता हूं मैं 10 भी बंदे जेन्युइन थे, तो 10 बंदों ने अगर सच में पढ़ करके 720 में 720 मार्क्स से लेकर के आए, इसका मतलब कंपटीशन टफ हो रहा है। और कंपटीशन अगर टफ हो रहा है तो आपको भी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर ये स्कैम नहीं हुआ होता, मान के चलो ये सब कुछ जेन्युइन नंबर चल रहे होते, तो यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला था। सो आप तैयारी और अच्छे से करो। और गीता में भी लिखा हुआ है कि हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है, ठीक है, हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो आपका कर्म है आपकी पढ़ाई करना, और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करो, ठीक है। और फाइनल एक बात समझ लो, अगर एक स्कैम सामने आया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन फ्यूचर में भी स्कैम होगा। ये स्कैम सामने आ गया, लोगों को पता चल गया, तो इन फ्यूचर में और टाइट एजेंसियां बनाई जाएंगी और थोड़ी सी टाइट पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जिससे आपका एग्जाम जो है और फेयर तरीके से हो पाएगा। सो ये मान के चलो कि अगली बार से स्कैम होने के चांसेस लगभग ना के बराबर ही होंगे। सो आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। अगर आपको स्कैम के बारे में कोई बात करनी है, कुछ और बताना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक चल रहा है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में शेयर कर दें, और खास करके उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।